हेलो बच्चों, आज हम विद्युत रसायन टॉपिक या अध्याय में मुख्य बिंदु विद्युत चालकता के प्रकार, चालकता के आधार पर और विद्युत अपघट्यों के आधार पर और विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। अर्थात सर्वप्रथम हम ये जानते हैं चालक किसे कहते हैं या चालक क्या होती है। आप सबको पता है दुनिया में चाहे पृथ्वी के नीचे हो, चाहे पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में या धरती में जो पदार्थ होते हैं उस सभी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। अर्थात हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी पदार्थ जो है विद्युत चालक होता है या चालक होता है। कुछ ही ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा बहने लगता है या विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होता है, तो इसे ही हम चालक कहते हैं। ठीक है, तो चालक में जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं हम सिल्वर जिसको चांदी कहते हैं, कॉपर जिसको तांबा कहते हैं, सोना है ना, इत्यादि। आप सब जानते हो ये सब धातुएं हैं और धातु के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। आपने 10वीं कक्षा में या पूर्व कालखंड में कक्षा में पढ़ाई कर चुके हैं। धातु किसे कहते हैं बता सकते हैं? धातु के गुण, ये धातु किसको कहेंगे बोलिएगा। बहुत बढ़िया, आपका जवाब है धातु में धात्विक चमक होता है। अब चमक के बारे में बताऊं, आप जो पहने हैं आभूषण जैसे सोना चांदी, स्पष्ट है सोना चांदी को यदि हम उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से उसमें चमक होती है ना। इस चमक को धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा गुण, 3 गुण धातु के आप अपने ब्रेन में छाप लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, नोट कर लीजिए। पहला है धात्विक चमक, दूसरा गुण होगा क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करें उसमें तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, माने विद्युत के सुचालक होगा। ठीक है, तीसरा गुण बताऊं मैं आपको, यदि हम उसको पीटने की कोशिश करें, ठोकर मारने की कोशिश करें, है ना, तो वह चादर की तरह फैलता है। ये 3 गुण बच्चों आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, धातु कहलाते हैं। तो कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य भी है कि ऐसे धातु जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत प्रवाह होने लगता है। क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। अब ये जो चालक है, ये जो चालक है, अब हम इसके प्रकार देखते हैं। जो चालक है उसके प्रकार, तो कितने प्रकार होते हैं? तो चालक या विद्युत चालकता के प्रकार, चालकता के प्रकार, ये हमारा मुख्य बिंदु में है विद्युत चालकता के प्रकार। यहां पे विद्युत लिख देते हैं, विद्युत चालकता के प्रकार। मैं अभी चालक शब्द का अर्थ बताया, अब विद्युत चालक कौन होगा? ऐसे चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा बहने लगता है या प्रवाहित होने लगता है, विद्युत चालक कहलाएगा। और विद्युत चालकता किसको कहेंगे? वो एक जो प्रोसेस है, वो एक जो विधि है ना, वो एक विधि या एक टेक्निक, उसको ही हम चालकता कहते हैं, विद्युत चालकता। तो इसके मुख्य 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला जो प्रकार है
चालकता के आधार पर, और दूसरा जो प्रकार होगा वो विद्युत अपघट्य के आधार पर। तो पहला चालकता के आधार पर। बच्चों आपको मैं बताना चाहूं, चालकता के आधार पर हम जो चालक पदार्थ है या विद्युत चालक पदार्थ है उसको निम्न 4 भागों में बांटते हैं। पहला सुचालक। आप लोग कक्षा 10वीं में सुचालक का अर्थ समझते हो। सु मतलब सही, चालक मतलब प्रवाह, है ना। कुल मिला के विद्युत का एकदम सही सही प्रवाह होता है, सुचालक कहलाता है। ये इसको हम क्या कहेंगे परिभाषा के रूप में, वे विद्युत रासायनिक पदार्थ या विद्युत चालक जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पे विद्युत प्रवाह होने लगता है, क्या कहलाएगा, सुचालक कहते हैं हम। ठीक है, क्या वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, क्या कहलाएगा, सुचालक कहलाता है। इसके उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण लेते हैं सिल्वर, जिसका सूत्र है Ag। आप सब जानते हैं बच्चों, Ag को सिल्वर कहते हैं, है ना। Ag क्यों कहते हैं फिर, जानते हो, नहीं जानते, जानना चाहिए ना आपको, है नहीं। ये आवर्त सारणी में ये संक्रमण तत्व है, डी कक्षक के तत्व है ये, है ना, प्रथम श्रेणी के तत्व है ये डी कक्षक। आवर्त सारणी में इसको जब तत्व को रखा गया है तो हर तत्वों का एक लैटिन नाम होता है। ठीक है, हम जो है भारत में इसको समझने के लिए, भारत देश में समझने के लिए हम चांदी या सिल्वर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो लैटिन नाम है वो अर्जेंटम कहलाता है। क्या कहलाएगा, अर्जेंटम, इसीलिए Ag बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, Ag जो है अर्जेंटम कहलाता है, और इसी Ag दिखने में सुंदर, चमकने में सुंदर, सफेद रंग का, इसका तात्पर्य आपके दांत भी सफेद चमकता है। इसका मतलब दांत में भी चांदी होगा, नहीं है का, है। जब आप 12वीं पढ़ोगे ना, उच्च शिक्षा ग्रहण करोगे, तो दांत को पढ़ाई करोगे, दांत को काट के पढ़ाई करोगे, तो उसमें एक माने भाग है जिसको हम इनेमल कहते हैं, और उसी इनेमल में अर्जेंटम कोशिका होती है। हाँ, तो चांदी है। अब चांदी का मतलब पूरा दांत चांदी नहीं है, तोड़ के चल बेच दे बाजार में, नहीं, कुछ ही मात्रा में होती है अर्जेंटम कोशिका। तो ये Ag हो गया, ये भी विद्युत के सुचालक होता है। कहने का तात्पर्य है, हम जो आभूषण पहने हैं, यदि इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो एक सिरे से दूसरे सिरे पे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा। क्लियर। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर। कॉपर को हम Cu कहते हैं, Cu कॉपर। आप सबको मालूम है निश्चित रूप से कॉपर में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसीलिए हमारे जो घरों में जो वायरिंग होता है, वायर, उसके अंदर में एक है ना भूरे रंग का एक रासायनिक पदार्थ होता है, उसी का नाम तो कॉपर है, जिसको हिंदी में तांबा कहते हैं। ठीक है, ये 2 हो गया। और ले सकते हैं एल्यूमिनियम। आप बड़े बड़े जो बिजली के खंभे होते हैं उसमें जो तार लगे हुए होते हैं बड़े, एल्यूमिनियम का तो रहता है। ठीक है,
एल्युमिनियम है वो, तो ये भी विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, और जिंक है ना, इस प्रकार से इसको हम सुचालक का उदाहरण मानते हैं। ETC, ETC मतलब आदि, एक्सेट्रा बोलते हैं इसको, इत्यादि। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हुई है, ETC भी कोई सुचालक पदार्थ नहीं है। ये ETC मतलब इत्यादि है ना, एक्सेट्रा। नंबर 2 सुचालक है। अब होता है अचालक। अचालक, इसको सु के जगह में कु लिख देते हैं तो कुचालक भी कहते हैं इसको, कुचालक। इसका परिभाषा वह होगा, वे रासायनिक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत प्रवाह नहीं होता। ठीक है, मतलब वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, क्या कहलाएगा? अचालक या कुचालक। शब्द से ही आपको इसका अर्थ या परिभाषा समझ जाना चाहिए। अ मतलब नहीं, चालक मतलब विद्युत धारा, माने जिसमें विद्युत धारा नहीं होता, प्रवाहित नहीं होता, वही क्या कहलाएगा? अचालक या कुचालक। को भी नहीं कहते हैं, है ना, कुचालक कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण में क्या आ सकता है? यस, बहुत सुंदर। आपने बोला लकड़ी, लकड़ी में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो नहीं होता प्रवाहित। और रबर और पॉलीथीन जो झिल्ली है ना, तो इस प्रकार से उदाहरण ले लेते हैं इसका। उदाहरण, लकड़ी, रबर, कॉमा, लकड़ी, रबर, और क्या हो सकता है? पॉलीथीन, है ना, या पॉलीथीन, टेफ्लॉन, PVC, मोम। माने मोम जानते किसको कहते हैं? मम नहीं, मम मतलब गलत हो जाता है। मोम जानते हो किसको कहते हैं? वैक्स को मोम कहते हैं। चलो उदाहरण के लिए बताता हूं। हमने मोमबत्ती जलाते हैं, वही तो मोम है ना। वैक्स जिसको कहते हैं, मुलायम जो होता है, वो विद्युत के कुचालक होते हैं, तो मोम भी लिख सकते हो, मोम ये। और ETC या इत्यादि। ठीक है बच्चों, ये आपके कुचालक के उदाहरण है। अब ये कभी भी आप ये ऐसा मत सोचिए कि कुचालक में मात्र 1, 2, 3, 4 ही प्रकार है और दुनिया में कुछ नहीं, बहुत सारे हैं कुचालक। इसमें मैंने एक्सप्रेस किया है 4 बिंदुओं में। ठीक है, उसी प्रकार से सुचालक मात्र इतना ही नहीं है, बहुत सारे चीज होते हैं, है ना। चलिए नंबर तीसरा जो प्रकार है उसको हम कहते हैं अर्धचालक। क्या कहेंगे? अर्धचालक। अब बच्चों इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, अर्ध मतलब आधा और चालक मतलब विद्युत प्रवाह। कहने का मतलब ये इतना बड़ा है कोई चीज, है ना, तो अर्धचालक मतलब यहां से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, यहां अटक जाएगा, इधर नहीं चलेगा, इसी को तो आधा कहते हैं। नहीं, ऐसा मत सोचना। कैसा सोचना? ऐसा सोचना, वे पदार्थ जो सुचालक और कुचालक, है ना, मतलब वे पदार्थ जो चालक व कुचालक
कुचालक के मध्य में, मध्य मतलब मध्य में आते हैं, क्या कहलाएगा? अर्धचालक कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। अब इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा उपयोग है, बड़े बड़े चीज बनते हैं। क्या क्या चीज बनता है इसके उदाहरण में देखते हैं। तो इसका उदाहरण आइए, अर्धचालक के उदाहरण। अर्धचालक के उदाहरण आप लोग सुने होंगे आवर्त सारणी में जर्मेनियम और सिलिकॉन, है ना? तो ये सिलिकॉन Si और जर्मेनियम Ge, ये एक ही ग्रुप के समूह के तत्व होते हैं। जानते हो कौन से समूह के तत्व हैं ये आवर्त सारणी में? बहुत बढ़िया, कार्बन परिवार के होते हैं, है ना? अब कार्बन परिवार को याद करने के लिए आपको थोड़ी देर अपने गॉड को याद कर लीजिए। गॉड मतलब भगवान को, है ना? नहीं, अब भगवान कहूं तो सिर्फ हिंदुओं के लिए है ना? तो मुस्लिम के लिए है ना परवरदिगार को, है नहीं? ईसाई के लिए प्रभु यीशु को याद कर लीजिए। तो उस याद करोगे तो अल्टीमेट कार्बन परिवार याद आ जाएगा। और कैसे? इस प्रकार से देखिए, कहे सीता जी सुनो प्रभु, है ना? अब ये कहे सीता जी सुनो प्रभु, इसमें कैसे आ जाएगा कार्बन परिवार भाई? कहे मतलब का से सी आ गया, कार्बन आ गया। सीता, सीता सिलिकॉन आ गया, ठीक है। फिर जी से Ge जर्मेनियम आ गया। और सुनो एस और एन, सुनो, है ना? Sn स्टेनस आ गया। और प्रभु मतलब Pb, ठीक है बच्चों। तो कार्बन परिवार के 5 सदस्य को हम याद कर लिए ये कहावत के माध्यम से। बहुत अच्छा लगता है, इसी बहाने आप अपने गॉड को याद कर रहे हैं, है ना? तो कहे मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और पीबी प्लम्बम, है ना? तो इस प्रकार से सिलिकॉन और जर्मेनियम इसी कार्बन परिवार के 14वें समूह के तत्व होते हैं ये, है ना? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक के उदाहरण होते हैं। कहने का मतलब ये है, इसमें यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो, है ना, आधा होता है आधा नहीं होता। कब भैया? जब सामान्य रेत है, रेत है ये, सिलिकॉन मतलब रेत है। जर्मेनियम, है ना, जर्मेनियम भी एक प्रकार का ये ग्रेन्यूल्स माने कण कण वाले वो है। सामान्य अवस्था में रेत को लाके रख दो, रख दिए, उसमें बिजली लाओ, डाल दिए, रेत को छू लिए, करंट नहीं लगा, नहीं लगा कि नहीं लगा। अब रेत को मैं गर्म करता हूं, कितना गर्म करूं? थोड़ा तगड़ा गर्म करता हूं ना, रेत पिघलने लगेगा। तो पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो करंट पैदा हो जाता है नहीं? तो पहले कुचालक था, लेकिन उसको मैं गर्म कर दिया, गर्म करा तो पिघल गया। वाह, कैसे नहीं पिघलेगा? रेत से ही तो दर्पण बनता है, जो चेहरा देखते हो सुंदर सा, नहीं? वो सिलिका से बना है जी। तो इस प्रकार से हमारा जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है अर्धचालक के उदाहरण। और क्या हो सकता है इसका उपयोग? इसका जो अर्धचालक का जो उपयोग है डोपिंग में होता है। डोपिंग मतलब
वो 12वीं के रसायन में आओगे ना, 12वीं कक्षा में अगले साल, तो उसमें पढ़ोगे डोपिंग। जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें डोपिंग करते हैं। सुपर कंडक्टिविटी में अति चालकता, कोई भी चीज चालक है उसको और तगड़ा बनाने के लिए डोपिंग किया जाता है कि नहीं? बैटरी में उपयोग होता है उसका। तीसरा उपयोग और बताऊं मैं डोपिंग करने में, डोपिंग करने में अर्धचालक का उपयोग होता है ना। और जो सोलर लैंप होता है ना बच्चों, जहां पे बिजली नहीं रहता, तो सोलर लैंप में भी अर्धचालक का उपयोग करते हैं। सोलर लैंप में। और ट्रांजिस्टर सुने? ट्रांजिस्टर है? ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो नहीं, क्या है? क्या है बताओ ना, है नहीं? ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो है? ट्रांजिस्टर मीन्स रेडियो, वही होता है का? ट्रांजिस्टर जो है ये एक भौतिक, कहना चाहिए फिनोमिना, घटना है, भौतिक इंस्ट्रूमेंट है जो दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। आपने 10वीं में पढ़ा है इसको, है ना? 10वीं कोर्स में ना। तो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाने में, या ट्रांजिस्टर में लिख दो, ट्रांजिस्टर में अर्धचालक का उपयोग होता है। और डायोड बनाने में भी ट्रांजिस्टर नहीं, डायोड बनाने में अर्धचालक का उपयोग। ये उदाहरण है, ये उसके उपयोग है ना? मैं इसका उपयोग भी आपको बता दिया, है ना? डायोड बनाने में सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। अभी मैंने बताया ये परिभाषा क्या होगा इसका, अर्धचालक का, ये सुचालक और कुचालक, मतलब चालक और कुचालक के मध्य में लगने वाले विद्युत धारा को कहते हैं। तो उदाहरण बताया मैंने, रेत को हम सामान्य अवस्था में, रेत में विद्युत धारा प्रवाह करते नहीं होता, लेकिन उसको गर्म करते हैं तो पिघल जाता है। और पिघली हुई अवस्था में जब विद्युत धारा प्रवाहित करें तो विद्युत धारा बहने लगता है। ठीक है। नंबर 4, इस प्रकार से हम चालकता के आधार पे वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से जो हमारा चालकता के आधार पे जो विद्युत चालकता है, वो तीसरा चालकता अर्धचालक कहलाता है। और चौथा प्रकार के जो चालक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स के लिए बच्चों, इसको बिल्कुल समझिएगा। विद्युत चालक, क्या? विद्युत चालक। अब तक हमने सुना था सुचालक, अब तक हमने सुना था कुचालक, अब तक हमने सुना था अर्धचालक। अब ये विद्युत चालक क्या होगा? परिभाषा में तो वही दे रहा है ना? ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो विद्युत सुचालक हो गया ना, वो सुचालक हुआ, विद्युत सुचालक। लेकिन ये सिर्फ विद्युत चालक बोलता है, गड़बड़ हो गया? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। आइए इसका परिभाषा इस प्रकार से लिखते हैं। वे पदार्थ, ये ठोस में नहीं होता, याद रखना है ना। विद्युत चालक जो है ठोस में कभी नहीं होगा, ठोस में नहीं होता ये है। तो किस में होगा? ठोस में नहीं होगा तो द्रव में होगा, गैस में होगा। निश्चित रूप से द्रव में होगा, है ना? ठोस में नहीं होता। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? वे पदार्थ, है ना, वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें, है ना, वे पदार्थ
जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें। विद्युत धारा प्रवाहित करें या करने पर, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता हो, विद्युत धारा प्रवाहित होता हो, करने पर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ये इसका परिभाषा हो गया। ये शब्द को आप समझ गए, है ना। अभी तक हमने एक ही परमाणु में सुचालक के नाम से कहे। ये जो पदार्थ है ये यौगिक है। क्या है? यौगिक। मतलब दो या दो से अधिक अणु मिलके जब कोई पदार्थ बनाते हैं, जब कोई यौगिक बनाते हैं, तो क्या कहेंगे उसको? जब कोई यौगिक बनाते हैं तब उसको हम कहेंगे, और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तब वो विद्युत चालक कहलाता है। और एक ठोस में नहीं होता। उदाहरण निकले, दो या दो से अधिक में लेता हूं आपको। नमक ले लिए, सब लोग ले नहीं ले लिए, पक्का। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है? नहीं हो रहा है। देख लेना, नहीं किया तो आज ही घर में नहीं चिपकोगे, गारंटी बता रहा हूं, है नहीं। नमक ले लेना, ठोस नमक भाई ले लेना, और उसमें विद्युत धारा एक किनारे से डाल देना वायर, और दूसरे किनारे से टच करना। अब ऐसा नहीं जहां पे वायर डाले हो वहीं पे ऐसे छू रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जो ठोस पदार्थ होता है उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, है ना, तो विद्युत प्रवाहित नहीं होता। नमक को कुछ सैंपल बता रहा हूं बच्चों, इसी को हम पानी में घोल देते हैं। किस में घोल दिए? पानी में घोल दिए। नमक के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, निश्चित रूप से होता है। क्या कहेंगे? विद्युत चालक। उदाहरण ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट, जिसको नीला थोथा भी कहते हैं, CuSO4, नीला थोथा के नाम से जानते हैं, नीला रहता है कॉपर सल्फेट। यदि इसको जल में घोल देते हैं तो एक नीला द्रव प्राप्त होता है। इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दो आयनों में तोड़ देता है, एक Cu2+ आयन और SO4 आयन। अर्थात दो आयनों में तोड़ने वाले को क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्ट कहते हैं। और इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं, है ना। और ये चालक हो रहा है ना? नहीं, कौन सा चालक? विद्युत चालक। मतलब इसमें दो आयन बन रहे हैं जी, खत्म। दो आयन बन रहे हैं, कौन कौन सा? एक धन आयन और एक ऋण आयन, और धन आयन और ऋण आयन बन रहा है इसके जलीय विलयन में, तो वही विद्युत चालक कहलाएगा। अब सर, विद्युत चालक का उदाहरण कॉपर सल्फेट है, ये क्या सुचालक का उदाहरण होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? सुचालक सिर्फ एक ही परमाणु में होता है। उदाहरण के लिए आपके वायर में जो लगे हुए कॉपर, है ना, सिर्फ कॉपर होते हैं, ना कि सिल्वर, कॉपर, सोना पूरा मिक्स करके नहीं डालते, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। वो अर्धचालक में मिलता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये विद्युत चालक कहलाता है। क्या? कॉपर सल्फेट। उदाहरण के ले लेते हैं अब सोडियम क्लोराइड ले लें। सोडियम क्लोराइड, इसके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होगा, माने विद्युत चालक होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आपको सूत्र के साथ इसके नाम भी याद रखना है। क्या है बच्चों? बोलिएगा। कॉपर सल्फेट CuSO4, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिए, लिखने का तरीका भी कई बार मैंने देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखिए बच्चे, यस सर, लिख दिए।
लिखते हैं ना ऐसा। ये सही है कि गलत है? अब आप बोलो नहीं सर Na तो मैं लिखा छूं, OH भी मैं लिखा हूं, ये तो ठीक है, कैसे गलत बोल रहे हो? मैं कहता हूं गलत है। सही है गलत है? सही है ना। तो NaOH मतलब सोडियम Na का जो होता है सूत्र Na ऐसा लिखा जाता है, OH ऐसा लिखा जाता है। चलिए, इस प्रकार से विद्युत चालक का हमने अध्ययन किया। ये विद्युत चालक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। इसको आप ऐसा कर सकते हो, विद्युत चालक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार। पहला धात्विक विद्युत चालक। धात्विक विद्युत चालक धात्विक विद्युत चालक धात्विक विद्युत चालक, ये पहला प्रकार हो गया किसका? विद्युत चालक का। अब इसमें फिर आगे है धातु। मैंने अभी बताया आपको धातु के तीन मुख्य गुण कौन कौन सा? पहला धात्विक चमक। निश्चित रूप से चमक होता है धातु में, चाहे वो सोडियम हो उसमें भी चमक, चाहे वो जिंक हो उसमें भी चमक, चाहे वो एल्युमिनियम हो उसमें भी चमक, चाहे चांदी हो उसमें भी चमक, चाहे सोना हो उसमें भी चमक, चाहे तांबा हो उसमें भी चमक। कुल मिला के जो चमकदार है वो धातु कहलाएगा, है ना। तो ये धात्विक विद्युत चालक क्या क्या होगा? जो धातु होता है, तो उदाहरण के लिए EX मतलब एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम कॉपर, सिल्वर, सोडियम। Au क्या है? Au क्या है? Au क्या है? हाँ, सोना है। अब इसको सोना कहते हैं, लेकिन Au क्यों लिखते हैं? SO लिखना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका भी लैटिन नाम होता है। लैटिन नाम होता है तो ये Au को ऑरेंटम कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? ऑरेंटम। तो Au। इस प्रकार से ये धात्विक चालक कहलाता है। अर्थात इसका परिभाषा क्या होगा? वे धातु जिनमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत प्रवाह होता है। तो पहला ये हो गया। नंबर दूसरा प्रकार का जो है वो विद्युत अपघट्य होता है। क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। इस शब्द को आप समझिए। विद्युत तो भली भांति समझ चुके हैं, अब अपघट्य क्या चीज होती है? अपघट्य मतलब होता है टूटना। साफ शब्दों में ये बताऊं मैं, वे पदार्थ, ये वे रासायनिक पदार्थ जिनके जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे क्या होता है? अपने दो आयनों में टूट जाता है। अर्थात क्या कहेंगे उसको? विद्युत अपघट्य कहेंगे। और इस घटना को विद्युत अपघटन कहेंगे। याद रखिए, जो घटना, जो प्रोसेस होता है वो विद्युत अपघटन कहलाता है, और जिसमें हो रहा है वो पदार्थ क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य कहलाएगा। और यही तो विद्युत अपघट्य दूसरा प्रकार होगा। परिभाषा समझ गए? लिखने की आवश्यकता नहीं है। वे पदार्थ जिनमें, वे पदार्थ मतलब वे पदार्थ के जली विलयन, जली विलयन जरूर बोलिएगा, है ना, में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने दो आयनों में टूट जाता है, या उसके विद्युत रासायनिक अपघटन हो जाता है। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य कहलाएगा। और इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। तो ये विद्युत अपघट्य हो गया। और विद्युत अपघट्य जो है, इसमें विद्युत अपघटनी चालन होता है।
चालन का मतलब क्या होगा? मान लीजिए मैं एक पात्र लेता हूं ऐसे, और इसमें कहना चाहिए विद्युत अपघट्य डाल दिया हूं, इसमें एक इलेक्ट्रोड डालता हूं और इसमें एक करंट पैदा करता हूं, इसमें फ्लो कर देता हूं। तो निश्चित रूप से जब करंट इलेक्ट्रोड से आएगा तो ये जो विद्युत अपघट्य है वो दो आयनों में टूट जाएगा। कैसे? ये जब आयन आएगा, विद्युत धारा आएगा, जो दो विद्युत अपघट्य है वो विपरीत आयन के तरफ अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, एक विपरीत आयन अपने दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत अपघटनी चालन होता है, उसमें चालन का मतलब चलना, गमन होना, है ना। निश्चित रूप से बच्चों विद्युत अपघटनी चालन को दूसरे इस प्रकार और समझ सकते हो। कैसे? देखिए, हमने विद्युत अपघट्य लिया, उसमें इलेक्ट्रोड डाला, इलेक्ट्रिक करंट डाला, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होगा? उसमें विद्युत धारा चलने लगेगा। तो नीचे हम डालें विद्युत अपघट्य, वो अपने दो आयनों में टूटेगा, तब तो अपघट्य कहला रहा है, टूट गया। तो दो आयन में टूटेगा, एक धन आयन और एक ऋण आयन। तो जो इलेक्ट्रोड हम लगाए हैं, एक है कैथोड और एक है एनोड। हमेशा एनोड में ऋण आयन होता है, कैथोड में धन आयन होता है। तो जो विद्युत अपघट्य में धन आयन टूटा है, अपने विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेगा, जाएगा, चलेगा। इसी को तो चालन कहते हैं, है नहीं। और धन आयन अपने विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा धन आयन, ठीक है ना। इसी को तो चालन कहते हैं। कौन सा चालन? तोड़ने वाला चालन। और किस में तोड़ रहा है? विद्युत में तोड़ रहा है, इसलिए विद्युत अपघटनी चालन कहेंगे इसको। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण ले लेते हैं इसका, क्या हो सकता है। कोई भी, है ना, विद्युत अपघट्य ले लेते हैं। उदाहरण करें, चलिए HCl ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए, और ले लेते हैं बच्चों CH3COOH ले लेते हैं। चलिए, एसिटिक अम्ल है ये, है ना, ये विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अच्छा, नंबर तीसरा जो प्रकार है हमारा, विद्युत अपघट्यों के आधार पर, विद्युत अपघट्यों के आधार पर। नंबर तीसरा नहीं, ये दूसरा है। पहले हम चालकता के आधार पे इसको हम बांटे हैं, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, विद्युत चालक। विद्युत चालक दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य। अब दूसरा जो हमारे आधार है वो क्या होगा? विद्युत अपघट्य के आधार पर, विद्युत अपघट्य के आधार पर। विद्युत अपघट्य के आधार पर मैंने जस्ट अभी पहले बताया विद्युत अपघट्य क्या है। आप लोग भली भांति समझ चुके हैं विद्युत अपघट्य। और इसके आधार पे कहना चाहिए जो विद्युत चालकता को हमने कितने रूपों में बांटे हैं देखते हैं। आइए, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? वे सभी विद्युत अपघट्य के विलयन, कौन से? अपने विलयन में समान रूप से आयनित नहीं होते। जो भी विद्युत अपघट्य है बच्चों, यदि हम उसमें विद्युत अपघटन करें उसका, या विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो वे जो है ना अपने आयनों में समान रूप से आयनीकृत नहीं होता है ना। और ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, सभी विद्युत अपघट्य, सभी विद्युत अपघट्य, है ना, अपने आयनों में या अपने विलयन में, इसको ना आयनों की जगह में विलयन, अपने विलयन में लिखिए, फिर आयन बाद में, अपने विलयन में समान रूप से आयनित नहीं होता, समान रूप से आयनित नहीं होता है।
और जब समान रूप से आयनित नहीं होता है तो निश्चित रूप से विद्युत अपघट्य को दो भागों में बढ़ता होगा। जब समान रूप से आयनित नहीं हो रहा है तो दो भाग में आयनित होता होगा ना, ये तो यहीं से पता चल रहा है हमको। तो इसके दो भाग होते हैं, कौन कौन सा? नंबर पहला और नंबर दूसरा। पहला को हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये अपघट्य 12वीं कक्षा में एक पाठ, एक अध्याय को बनाता है, जिसको हम आयनिक साम्य कहते हैं। आयनिक साम्य के नाम से आयनिक इक्विलिब्रियम एक पाठ होता है 12वीं कक्षा में, है ना। इसको समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से 12वीं में बहुत सुंदर तरीके से आप बना सकते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्य, पहला प्रबल विद्युत अपघट्य। अब इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? वे रासायनिक पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना। अब रासायनिक पदार्थ क्या मतलब? जलीय विलयन होगा ना। हमेशा देखो, विद्युत अपघट्य जहां है वहां जलीय विलयन होगा, ठोस में कभी नहीं होगा, लाख प्रयास करो, है ना। इसलिए वे विद्युत अपघट्य जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पे पूर्ण रूप से आयनित हो जाए, पूर्ण आयनन होता है, आयनन पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है, पूरा आयनन हो जाता है, पूर्ण आयनन होता है। उदाहरण के लिए बताऊं, HCl का हम जलीय विलयन लेते हैं, ठीक है बच्चों। HCl का जलीय विलयन, तो H धन आयन धन Cl माइनस आयन, कितने हाइड्रोजन है यहाँ? क्लोरीन कितने हैं? एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन बराबर हुआ। धन आयन कितने निकल रहे हैं? एक। ऋण आयन कितने निकल रहे हैं? एक। मतलब पूरा का पूरा आयनीकृत हो रहा है। कहीं कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? कोई परमाणु अधिक हो रहा है क्या? नहीं। कोई अणु अधिक हो रहा है क्या? नहीं। कोई कंपोनेंट अधिक हो रहा है क्या? नहीं। अर्थात हम ये समझ जाते हैं कि ये पूर्ण आयनन होने के कारण प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए तो HCl एक बूंद यदि पड़ जाए त्वचा में तो फोड़ा आ जाता है, जलन करता है, दर्द करता है ना, सूजन आ जाता है। और कम वाला, कमजोर वाला अम्ल है तो उसको पी भी लेते हैं, है ना, पी भी लेते हैं ना, अच्छा मजा आता है। देखते हैं क्या है। तो दूसरा विद्युत अपघट्य का नाम है दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये आंशिक माने पूर्ण आयनन नहीं होता बच्चों, आंशिक आयनन होता है। ये आंशिक माने कम आयनन होता होगा। देखिए उदाहरण, CH3COOH, ये देखो एसिटिक अम्ल को हम जलीय विलयन लेते हैं और इसको क्या करते हैं, आयनीकृत करते हैं। तो ये दो आयनों में टूट रहा है, CH3COO माइनस और धन H प्लस आयन। यहीं से आपको फर्क दिख रहा है, यहीं से आपको फर्क दिख रहा है, यहीं से आपको फर्क दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या क्या? CH3COO माइनस, कितना सारा परमाणु एक आयन को बना रहा है और सिर्फ एक हाइड्रोजन अलग धन आयन बना रहा है। सही है, सही है। तो यहीं से फर्क दिख रहा है, माने इसका आयनन बहुत कम हो रहा है। तब तो देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, इतने सारे मिलकर एक ऋण को बनाया, माने कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा, माने कम होगा, इसीलिए तो कम आयनीकरण हो रहा है। दोनों तरफ बराबर दिख रहा है क्या आपको? नहीं, उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है, यहाँ तो तीन तीन हाइड्रोजन है, यहीं से फर्क पड़ गया। तो आंशिक आयनन होता है, इसलिए हम जो है इसको दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। ओके, अगला हमारा विद्युत अपघट्य के बाद विद्युत अपघट्य को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये विद्युत अपघट्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होगा? 4 कारक होते हैं। पहला कारक अंतर आयनिक आकर्षण। अंतर आयनिक आकर्षण अधिक होगा तो आयनों की गति उतनी ही कम होगी। दूसरा है आयनों का विलायकन। यदि हम विलायकन मतलब होता है तनुकरण, जितने तनुकरण करते हैं उतनी अधिक कहना चाहिए
आयनों की गति बढ़ती है, और तनुकरण कम होगा तो आयनों की गति कम होगी और चालकता कम होगा। इसी प्रकार से तीसरा, विलायक की श्यानता। श्यानता का मतलब गाढ़ापन। यदि कोई विद्युत अपघट्य बहुत मोटा है बच्चों, तो श्यानता अधिक हो रहा है तो गति कम होगी, आयनों की गति कम होती है, और आयनों की गति कम होगी तो चालकता का मान भी कम होगा। ठीक है। नंबर चौथा, ताप। ताप, मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्य जल्दी से अभिक्रिया नहीं कर रहा है, मैं उसको नीचे से गर्म करूं। कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो अणुओं में प्रसार होता है। तो अणुओं में जब प्रसार होगा, फैलने लगेगा, तो उसमें चालकता का मान भी बढ़ने लगेगा, आयनों की गति भी बढ़ने लगेगा। इस प्रकार से हमने विद्युत रसायन के मुख्य बिंदु में विद्युत चालकता के प्रकार, चालकता के आधार पर, विद्युत अपघट्यों के आधार पर और प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।